हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, हिंदी में बीजगणित सर्व समीकरण। तो ये वीडियो दोनों के लिए होने वाला है, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो। अब बेसिकली जो फॉर्मूले होते हैं वो तो सेम ही होते हैं, उसमें अल्फ़ाबेटिकल ABCD ही यूज़ होता है, फिर आप चाहे हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम पे। तो बेसिकली हमने ट्राई किया है कि दोनों मीडियम के लिए ये यूज़फुल हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम बता दें आपको कि हम यहाँ पे दोनों चीज़ें यूज़ करने वाले हैं कि फॉर्मूला क्या है, कब किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है, और हर फॉर्मूले के लिए एक एक एग्जांपल लेंगे सो डैट आपको सही तरीके से समझ में आ जाए कि आखिर उस फॉर्मूले को यूज़ करना कैसे है। ओके, बिकॉज मेन ये होता है कि हम फॉर्मूला तो लर्न कर लेते हैं पर कब किस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है वो हम नहीं समझ पाते हैं। तो बेसिकली उस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखते हुए हम उसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी से। फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर। ठीक है, ना ये a स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे दो टर्म है तो ध्यान रखना जितने भी टर्म्स होते हैं उनका स्क्वायर आ जाता है। इट मीन्स ऊपर जो पावर होती है वो तो आता ही आता है, बीच में जो टर्म्स होता है वो डिपेंड करता है कि क्यूब है या स्क्वायर है, उसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंट अलग अलग होता है। ठीक है, फॉर्मूला कैसे बना है उसके लिए आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। सिंपल ब्रैकेट जैसे ओपन होता है a प्लस बी एंड a प्लस बी, राइट। इस जब ब्रैकेट को आप ओपन करोगे तो एक a स्क्वायर आएगा और एक बी स्क्वायर आएगा, बीच में एक जगह आएगा ए बी और दूसरी जगह आएगा बी ए, और ये दोनों जो आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। बिकॉज आइडेंटिटी वेरिएबल में कोई भी वेरिएबल आगे पीछे हो, या इट मीन्स कि 4 × 3 हो या 3 × 4 हो, सेम वैसे ही a × b हो या b × a हो, दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो ये दोनों प्लस होकर क्या हो जाएगा, 2ab। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा ये है। अलजेब्रा का सबसे फर्स्ट और बेसिक फॉर्मूला यही होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कहीं कहीं पे आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो दोनों का मतलब एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही आइडेंटिटी है। बिकॉज प्लस में हम टर्म्स को आगे पीछे कर ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं उसके लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिर इसको यूज़ किया कैसे जाता है। सपोज है हमारे पास 2x प्लस 3 स्क्वायर, राइट। तो बेसिकली समझना ये है कि हमारे पास एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट में दो टर्म है, ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, और दोनों कैसे हैं, प्लस के साथ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला यही कहता है, एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट में दो टर्म है ए और बी, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये डायरेक्ट मैच कर जाता है इससे। तो इट मीन्स कि इसमें जो फॉर्मूला यूज होने वाला है, कौन सा यूज होने वाला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये कहता है कि पहले ए स्क्वायर होना चाहिए, फिर 2ab होना चाहिए, फिर बी स्क्वायर। तो इट मीन्स कि टर्म्स आगे पीछे हो सकते हैं। हम समझ लेते हैं कि पहले ये हमारा ए है, ए का स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस फिर क्या हो जाएगा 2ab। तो 2 तो फॉर्मूले का ही है, a की जगह क्या है हमारा 2x और b की जगह क्या है 3, ये हो गया। फिर क्या कहता है, b का स्क्वायर होना चाहिए, इट मीन्स कि 3 का स्क्वायर होना चाहिए। अब चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आता है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, बिकॉज ये नंबर तो है नहीं, ये सेम आ गया। नाउ 2 और 2 4 × 3 12, दिस इज वॉट 12, और एक x है तो x आ गया, प्लस यहाँ पे क्या है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अब अगर आप इन तीनों टर्म्स को देखो तो एक में स्क्वायर है, एक में एक्स और एक कांस्टेंट टर्म है, आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। ओके, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। बस इसी चीज़ को समझना होता है कि हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है और हमें उसको किस तरीके से यूज़ करना है। अगर इतना समझ में आ जाए तो आप सारे फॉर्मूले को आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो चलिए एक और फॉर्मूला है, नेक्स्ट है इसी का नेगेटिव वाला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको देखते हैं। ये आइडेंटिटी जो फर्स्ट है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, एग्जैक्ट सेम वैसे ही है, बस जो प्लस है वो चेंज हो गया किसमें, नेगेटिव में। तो हमें क्या करना है, जो नेगेटिव वाला है केवल जो जहाँ पे मिडल टर्म था -2ab वहीं पे चेंज होगा और कहीं चेंज नहीं होगा। और अगर आप चाहो टर्म्स को थोड़ा आगे पीछे करना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिकॉज b किसका था, प्लस का था, हमने प्लस बी स्क्वायर को पहले बीच में लेकर आए थे, तो उससे क्या होता है, साइन चेंज नहीं होता है। साइन तभी चेंज होता है जब साइड चेंज होता है। ध्यान रखना, हम साइड चेंज नहीं कर रहे हैं, हम केवल उसकी प्लेस को चेंज कर रहे हैं। तो ये जो माइनस है वो -2ab के साथ ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। क्लियर है। इसी के साथ अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें तो एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज x माइनस 2y, राइट, ये अब बिकॉज यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस के साथ अगर हम फॉर्मूला लगा तो पहले क्या कहता है a स्क्वायर, इट मीन्स कि x स्क्वायर, फिर माइनस। अब ध्यान रखना ये माइनस जो है फॉर्मूले के अंदर है, तो जब 2y लिखेंगे तो 2y ओनली पॉजिटिव में लिखेंगे, नेगेटिव में नहीं लिखेंगे, बिकॉज उस नेगेटिव को ऑलरेडी फॉर्मूले में यूज़ किया जा चुका है। पहले क्या आता है 2, फिर आएगा a और उसके बाद b, तो b क्या हमारा 2y। और ध्यान रखना ये a भी जरूरी नहीं है कि a b हो, ये बस एक वेरिएबल को, टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, वो कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई के फॉर्म में हो, a b के फॉर्म में हो, या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो, एनीथिंग।
राइट। नाउ क्या आ जाता है प्लस हमारा 2y², तो केवल ए बी के टर्म में नहीं रहना है, वो बस पोजीशंस को रिप्रेजेंट करता है और कुछ नहीं। चलिए तो इसको हम एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यह आ जाएगा हमारा x², यह आ गया -2 × 2 4, x और y भी तो दो वेरिएबल है, +2 का स्क्वायर 4 एंड देन y²। बस इतना ही करना है बिकॉज यहाँ पे कोई लाइक टर्म्स नहीं है, तो आपस में ये प्लस भी नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले तो लर्न कर ही रहे हैं, साथ साथ उसका एग्जाम्पल भी देख रहे हैं कि कब किस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है। राइट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ना समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, हम ट्राई कर रहे हैं कि आप इसमें 100% लेकर आए, आप 100% फॉर्मूले को लर्न कर पाए और समझ सके। बेसिकली एग्जांपल हमने इसीलिए लिया है सो डैट कि आपको बार बार फॉर्मूले को रटने की जरूरत ना पड़े, आप उसको लर्न कर सको। फॉर्मूला किसी भी फॉर्म में आए आप उसके साथ डील कर सको। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड आइडेंटिटी, a² - b² इक्वल्स टू a + b और a - b। ठीक है, ये दो तरीके से यूज होता है। इसको फैक्टर फॉर्मूला भी बोलते हैं बिकॉज ये ब्रेक किया हुआ है, हमने उसको फैक्टर में कन्वर्ट किया है। तो एक बार इसको इरेज कर लेते हैं ना, इस पर आ जाते हैं। ये एक और तरीके से लिखा जा सकता है कि सपोज अगर आपके पास a + b हो, ओके, नाउ a - b हो, तो उसका आइडेंटिटी क्या होगा। तो ये अपने आप में क्या बन जाता है, a² - b²। तो इसको इस तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है। तो चलिए हम दोनों तरीके से यूज़ करते हैं। सपोज यहाँ पे ले लिया हमने 2x + 3y और यहाँ ले लिया 2x - 3y। तो ध्यान रखना ये टर्म्स आगे पीछे भी हो सकता है कि 2x - 3y पहले हो जाए और 2x + 3y बाद में हो जाए, बिकॉज 3 × 4 4 × 3 का कॉन्सेप्ट सेम है, 12 भी आना है, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अब ये आइडेंटिटी क्या है, इससे मैच हो रहा है। ठीक है, मैच करवाना कैसे कि दो ब्रैकेट है, यस दो ब्रैकेट है, दोनों में दो दो टर्म है, यस दो दो टर्म है, दोनों सेम भी है, a है b है, तो यहाँ पे 2x है, 3y। साइन अपोजिट है, एक में प्लस है और एक में क्या है माइनस है, तो ये प्लस और माइनस इससे मैच हो रहा है। इट मीन्स कि जो आइडेंटिटी लगेगी वो क्या लगेगी, a² - b²। ध्यान रखना a² - b², प्लस नहीं करना है। सो इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा हमारा 2x² - 3y²। ओके, आप सॉल्व कर दो तो ये क्या आ गया 4x² - 9y²। बस सिंपल इतना से ही करना है, बिकॉज ये लाइक टर्म नहीं है तो प्लस माइनस भी नहीं होगा। ओके, दैट्स इट। बस आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए और सही तरीके से कैसे यूज़ करना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो अब अगर उल्टा दिया हो तो क्या करना है। नाउ सपोज हमारे पास गिवन है क्या 9x² - 16, यहाँ ले लेते हैं p²। ठीक है, 16 p²। ओके, अब ये किस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, नंबर तो कुछ नहीं है। ठीक है, अब बिकॉज यहाँ पे दो है और दोनों ही क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। ध्यान रखना दोनों क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। ना यकीन आए तो इसको एक बार ब्रेक करके देख लेते हैं। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, और x का तो x ही रहने वाला है, ये स्क्वायर हो गया। -16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, और ये p स्क्वायर हो गया। अब ये मैच कर रहा है इससे, इट मीन्स a² - b² है। अगर ऐसा होता है तो क्या करना होता है, a और b को एक बार क्या करना है प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 3x + 4p। सेकेंडली क्या करना होता है, एक माइनस b करना होता है, तो a क्या है हमारा जो पहले वाला है 3x - 4p। दैट्स इट, बस इतना सा करना है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि पहले a आता है बिकॉज यहाँ पे माइनस वाला केस है, तो माइनस टर्म्स को आगे पीछे नहीं कर सकते। फर्स्ट वाले को तो जैसे भी लिख दो चल जाएगा, बट माइनस वाले में जो सेकंड टर्म पे है वो माइनस के बाद है। क्लियर है, इतना सा जरूर माइंड में रखना है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने फॉर्मूले को दोनों तरीके से यूज़ करके देखा कि किस किस तरीके से यूज़ कर सकता है, इससे कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। सो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। नेक्स्ट 4 है हमारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये फैक्टराइजेशन में भी काम आता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा बिकॉज ये रिवर्स भी हो जाता है। ओके, जब रिवर्स होता है तभी हमारा क्या होता है फैक्टराइजेशन होता है। फैक्टराइजेशन काफ़ी एक अच्छा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस पर अपने आप में एक पूरा का पूरा चैप्टर है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए बिकॉज इसमें काफ़ी चेंजेस भी हो जाते हैं। सो फर्स्ट जो है सेम एज इट इज़ वैसे ही लेके चलते हैं। क्या ये XA और XB, इट मीन्स कि सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो ये हमारा x + 4 और ये है कि हमारा x + 5। राइट, ये क्या कहते हैं x² + a + b x n + ab। राइट, सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखें तो ये क्या हमारा x² प्लस ब्रैकेट में जो a और b है उन दोनों क्या करना है प्लस, सो दिस इज 4 and 5। राइट, अब x के साथ और मल्टीप्लाई हो रहा है, सो यहाँ पे हमने लगा दिया x + ab का मतलब होता है a × b, सो 4 × 5। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा x² + 4 और 5 क्या हो गया 9x, और ये क्या हो गया 20। राइट, सो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा बिकॉज सेम यहाँ पे कोई लाइक टर्म नहीं है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये सेम ऐसे ही आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा अगर चेंजेस करें तो कुछ इस तरीके से हो सकता है कि सपोज हमने ले लिया एक 2x - 3
और यहाँ ले लिया 2x प्लस 4। तो अब अगर आप इसको मैच करोगे तो आपको मैच नहीं होगा, राइट। यहाँ पे दो ब्रैकेट है, एक में प्लस एक में माइनस है, तो यहाँ दो ब्रैकेट है, एक में प्लस एक में माइनस है। बट द कंडीशन इज डेट इसमें दोनों ए है और इसमें दोनों बी है, पर यहाँ पे दोनों ए तो है, दोनों बी नहीं है, ठीक है। दोनों अलग अलग, मतलब 3 डिफरेंट टर्म्स है या वेरिएबल्स है, या फिर बोल सकते हो कि अलग अलग नंबर्स है। तो 3 अलग अलग नंबर वाला तो एक यही फॉर्मूला है, पर इसमें तो दोनों प्लस में है, यहाँ एक माइनस में। कैसे अप्लाई करेंगे? तो हम क्या करेंगे, जो प्लस वाला है उसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, माइनस में। तो अगर हम इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करना चाहे तो पहले क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर होना चाहिए, इट मीन्स कि 2x स्क्वायर हो गया, चलो ये तो ठीक है। नाउ प्लस a प्लस बी, तो यहाँ पे जो a है, a के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस, और हमने इसमें माइनस का कोई अलग से फॉर्मूला नहीं पढ़ा हुआ है, डेट मीन्स कि यहाँ क्या यूज होगा, -3, राइट। और b तो सेम है, b क्या है, +4, तो ये आ गया +4। यहाँ पे क्या है x, तो x की जगह हमारा क्या है 2x एंड प्लस मल्टीप्लाई। तो अब जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में जो फर्स्ट था वो क्या होता, -3 था, और माइनस को माइनस में लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 4, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि फॉर्मूले को किस तरीके से यूज करना है। नाउ इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया हमारा 4x स्क्वायर, ये आ गया हमारा, माइनस करेंगे तो ये 1 और 2 प्लस 2x एंड -3 और 4 -12, राइट। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसका फैक्टर पे क्वेश्चन ये बनता है कि आपको ये क्वेश्चन गिवन दिया होगा और लिखा होगा फैक्टराइज दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें भी हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं कि मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं इस तरीके से, सो दैट की प्रोडक्ट क्या आ जाए सेम। तो वो जब हम फैक्टराइजेशन देखेंगे, वैसे उसमें हम काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं, आप चाहे तो चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5 क्या कहता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल है, 3 टर्म्स है, तीनों का स्क्वायर। और यहाँ भी ध्यान रखना है कि माइनस वाला नहीं है, एक ही फॉर्मूला है प्लस का, बिकॉज अगर हमने माइनस को लिया तो एक बार a प्लस माइनस होगा, एक बार b प्लस माइनस होगा, एक बार c प्लस माइनस होगा, तो टोटल 9 केसेस बन जाते हैं। और 9 केसेस के लिए 9 फॉर्मूलेस को लर्न करना अपने आप में क्या हो जाता है, चैलेंज हो जाता है। तो हम उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करेंगे, एक ही फॉर्मूला को लर्न करेंगे, और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जहाँ पे नेगेटिव यूज़ करना होगा वहाँ हम नेगेटिव यूज़ कर लेंगे, सो डैट कि इसी फॉर्मूले में वो सेट हो जाए। ओके, सो एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले फॉर्मूला देख लीजिए, जैसा कि कहा कि ब्रैकेट में जितने टर्म्स होंगे और ऊपर जो पावर होगी वो तो आना ही आना है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं 3 टर्म्स था, ऊपर स्क्वायर था, तो तीनों का स्क्वायर। अब यहाँ पे याद रखने के लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि सब में 2 लगा दो और सबको बारी बारी एक बार मिलवा दो। एक बार a को b से मिलवा दो, b को c से और c को a से, तो अपने आप में फॉर्मूला याद हो जाता है। तो फॉर्मूले को रटने की बजाय अगर आप उसको समझ के चलोगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा, बिकॉज उसमें ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं होता है, ठीक है। एक ही बार में कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। सो देखते हैं क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में ले लिया हमने सपोज 2x प्लस वाई, चलिए माइनस ही ले लेते हैं, सो डेट आपको समझ में आ जाएगी कैसे यूज़ करना है, -z, और ये क्या हो गया, स्क्वायर। सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये कहता है a प्लस बी प्लस सी, ये माइनस है तो हम बाहर प्लस लगा के अंदर ले सकते हैं। तो सपोज अगर हम यहाँ पे प्लस लगाना चाहे तो -z को ब्रैकेट में ले सकते हैं, ये c की जगह यूज हो जाएगा, राइट। नाउ व्हाट, फॉर्मूला क्या कहता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इट मीन्स 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस -z स्क्वायर, ठीक है। जैसे कहा था कि फॉर्मूला में क्या है, जो जैसा वैसे ही लेंगे, पर जहाँ पे नेगेटिव होगा वहाँ पे हम नेगेटिव यूज़ कर लेंगे। नाउ प्लस क्या है, 2 टाइम्स ऑफ ए बी, तो a हमारा 2x है और b क्या है, y। नाउ देन प्लस अगेन 2 टाइम्स ऑफ बी सी, मीन्स की y एंड -z, एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या है, सी ए, इट मीन्स की फर्स्ट और लास्ट, सो दिस इज व्हाट 2x एंड -z, राइट। अब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 4x स्क्वायर, ये सेम हो जाएगा y स्क्वायर, और नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, दिस इज z स्क्वायर एंड प्लस, बिकॉज यहाँ पे 2 2 जा 4 और xy, तो ये आ गया हमारा 4xy। यहाँ से ध्यान देना है बिकॉज यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, -2yz, तो ये हो गया -2yz, राइट। आई होप समझ में आया होगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लास्ट में भी नेगेटिव है तो 2 2 जा 4x और z, सो -4, दिस इज व्हाट 4xz, बस इतना सा। इसमें भी कोई लाइक टर्म नहीं होगा तो प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं छोड़ देना। तो बेसिकली आपको यहाँ क्या करना है, फॉर्मूला लर्न करना है और सही तरीके से सब्स्टिट्यूट करना है। थोड़ी सी कैलकुलेशंस होगी, उसके बाद आराम से सॉल्व हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 6। अब यहाँ से क्यूबिक फॉर्मूला याद हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्या था, स्क्वायर था, अब क्यूबिक याद, क्यूबिक स्टार्ट हो जाता है। सो क्यूबिक के क्या है, 2 फॉर्मूले हैं, मतलब फॉर्मूला एक ही है, 2 तरीके से लिखने का
वे है, कोई इस फॉर्म में लिखता है और कोई इस फॉर्म में लिखता है, कैलकुलेशन इसमें करो, एंडिंग जो होती है वो इसी टर्म में होती है। कभी कभी जब फैक्टराइज करना होता है, कॉमन लेना होता है या कुछ चीज़ वेरीफाई सिंप्लीफाई करना होता है तो हम बेसिकली इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो एक बार समझ लेते हैं फॉर्मूला है क्या। फॉर्मूले को याद करने के लिए आपको क्या करना है, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो जैसा कि आपको कहा कि जो भी हो ए प्लस बी लिखना है, ऊपर पावर जो है उस पर एक बार तो इंडिविजुअली लगा ही देना है। ठीक है, लगा दिया हमने। सो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया। अब सेकेंडली जब स्क्वायर वाला था तो हमने क्या लिया था 2ab, तो इसमें एक क्यूब है तो क्या ले लेंगे 3ab। ओके, दो बार लिख देना 3ab। एक पे ए पे स्क्वायर लगाना है और सेकंड में बी पे स्क्वायर लगाना है, सिंपल है, याद हो गया। इट मीन्स कि ये समझिए कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब तो है ही है, आपको क्या लिखना है 3ab एंड प्लस 3ab, राइट। सो एक बार ए पे स्क्वायर पुट करना है और एक बार बी पे स्क्वायर पुट करना है, सिंपल है, हो गया यार। 4 टर्म्स बनेंगे, जितनी पावर होगी उससे एक एक्स्ट्रा टर्म्स बनता है, यानी कि स्क्वायर में 3 टर्म्स, क्यूब में 4 टर्म्स, अगर पावर 4 हुई तो 5 टर्म्स। ठीक है, तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपने जितने टर्म्स लिखे हैं वो सही है या फिर नहीं है। तो चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से यूज़ होगा ये। हमारे पास सपोज है 2x एंड -1 और इसका होल क्यूब। ठीक है, राइट। सो फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। सेकंड वाला लगा लेते हैं, फर्स्ट वाला भी लगाओगे तो आपको क्या करना होगा, उस ब्रैकेट को ओपन करके सिंप्लीफाई करना ही होगा। सो ये कहता है ए क्यूब मीन्स 2x क्यूब प्लस ले लेते हैं बिकॉज पहले प्लस का है, प्लस 1 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर। ठीक है, राइट। तो पहले हम लिखेंगे 2x और उसके ऊपर लाएंगे स्क्वायर एंड देन b एंड प्लस 3a हमारा एज इट इज रहेगा एंड 1 स्क्वायर, राइट। दिस इज व्हाट स्क्वायर। सो क्यूब ऑफ 2 का क्यूब क्या होता है 8, x का क्यूब तो x ही रहेगा, 1 का क्यूब क्या होता है 1, सिंप्लीफाई। अब यहाँ क्या करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बिकॉज जब तक ब्रैकेट ओपन नहीं होगा हम उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इट मीन्स उसको बाहर नहीं ला सकते। तो घर से बाहर आना है तो ताला खोलना पड़ेगा, राइट। सो स्क्वायर ऑफ 2 क्या हो जाएगा 4, 4 इंटू 3, इट मीन्स यहाँ पे लिख लेते हैं स्क्वायर ऑफ 2 क्या हो गया 4, 4 इंटू 3 इज वॉट 12। सो प्लस 12 एक्स पे स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर और 1 से मल्टीप्लाई करके तो कोई चेंज होना ही नहीं है, तो ये एज इट इज रह जाएगा। ना तो लास्ट में हमारा 1 पे स्क्वायर है तो 1 पे स्क्वायर करके क्या करना है वो 1 ही आना है। सो 3 इंटू 2 क्या हो गया 6 और x, तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन, राइट। सिंपल है, बस इतना सा। ओके, नाउ नेगेटिव वाले पे चलते हैं। तो नेगेटिव वाला भी सेम एज इट इज है, एग्जैक्ट वैसे ही है, बस जहाँ जहाँ पे b की पावर ओड होगी वहाँ पे नेगेटिव कर देना है। तो जैसे कि b की पावर ओड कहाँ पे क्यूब पे, तो ये नेगेटिव हो गया। यहाँ पे ओनली b है, पावर 1 है तो यहाँ नेगेटिव हो गया। यहाँ 2 है इट मीन्स ये पॉजिटिव हो गया, राइट। तो एक तरीके से आप नेगेटिव वैल्यू डाल के देख सकते हो कि पावर अगर इवन है तो प्लस हो जाएगा और ओड है तो नेगेटिव ही रह जाएगा। सो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या ले, सपोज दिस इज 5 एंड दिस इज 2p, राइट। ये क्या है हमारा क्यूब। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ये क्या कहता है क्यूब ऑफ a, इट मीन्स कि 5 का क्यूब माइनस, ठीक है, b क्यूब जहाँ होगा वहाँ क्या होगा माइनस। अब जब हमने माइनस बाहर लगा दिया तो अंदर माइनस नहीं लगाना है, बिकॉज ये अंदर वाला ही माइनस जो है वो बाहर आया हुआ है, जब तो फॉर्मूला बना है। अगर हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट एग्जैक्ट ही करनी होती तो फॉर्मूले की क्या जरूरत है, फिर तो फर्स्ट वाले से ही काम हो जाता, पॉजिटिव वाले से। अब बिकॉज नेगेटिव का अलग से फॉर्मूला बनाया है तो नेगेटिव बाहर रहेगा, अंदर हम पॉजिटिव नंबर यूज़ करेंगे। आगे जाते हैं 3a स्क्वायर b, so this is 3a square means 5 square and then b is what 2p, right। and then third is plus 3a हमारा सेम रहेगा, स्क्वायर किस पे जाएगा b पे, so 2p स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 5 का क्यूब क्या हो जाता है 125 माइनस 2 का क्यूब क्या हो गया 8 और p का क्यूब p क्यूब माइनस। अब यहाँ ध्यान देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, मतलब अच्छी खासी कैलकुलेशन है। तो पहले क्या है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 50 और 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 और p पे तो कोई स्क्वायर नहीं है सो ओनली p, राइट। आई होप आपको समझ में आएगा यहाँ तक। नेक्स्ट है हमारा प्लस, अब यहाँ पे 2p है और उस पर स्क्वायर लगा हुआ, तो जब तक हम स्क्वायर को नहीं सिंप्लीफाई कर लेते बाकी को मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं है। सो हमने 2 का स्क्वायर किया क्या आया 4, 4 को मल्टीप्लाई किया 5 से 20 और 20 को 3 से किया तो क्या आ गया 60। सो दिस इज व्हाट 60 और p के ऊपर बिकॉज स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया, बस एज सिंपल एज दैट, सिंपल है, बस इतना सा, राइट। तो आई होप आपको क्यूब वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे, फॉर्मूला भी समझ में आ ही गया होगा, इजी है लर्न करने के लिए, हमने आपको बेस्ट वे दिया है जिससे आप फॉर्मूले को याद कर सकते हो, कभी नहीं भूलोगे। ओके, सो इससे इजी वे नहीं हो सकता कि आप फॉर्मूले को कैसे लर्न करो। बाकी आप रट्टा मारना चाहो तो आपकी चॉइस है, बट बेस्ट है कि मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसको समझ के करिए सो डैट कि कभी आप इसको भूलें, राइट। और भूल भी गए तो खुद से क्रिएट कर सके बिकॉज आपने इसका एक सिंपल वे चूज़ किया।
सो इसी के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 8, फॉर्मूला 8। अब ये जो फॉर्मूला 8 और 9 है ये इसी से 6 और 7 से ही बना है, बस उसको थोड़ा सा उल्टा कर दिया। जैसे कहा कि एक फॉर्मूले को क्या करना है, हमें एक्सपेंड करना होता है, और दूसरा जो पहले से एक्सपेंड होता है उसको फैक्टराइज करना होता है, यानी कि शॉर्ट में करना होता है। तो ये कुछ वैसा ही है। सो एक ट्राई करके देखते हैं क्या है। फर्स्ट है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ पे ए माइनस बी का होल क्यूब था, यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए माइनस बी। ध्यान रखना यहाँ माइनस था तो इसीलिए यहाँ पे माइनस आया। सो ब्रैकेट में है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं आता, यहाँ पे ओनली ए बी आता है। ये फॉर्मूला 10th तक यूज़ होता है, उसके आगे भी यूज़ होता है। वैसे ट्राई कीजिए कि आपको लर्न रहे, सो डैट 11th 12th में भी काम आ जाए। अब मैथ्स का क्या है कि जो फॉर्मूलेज होते हैं वो कंटिन्यूस चलते रहते हैं, भले ही वो 6 से स्टार्ट हो या 8 से स्टार्ट हो, उस फॉर्मूले का कोई एंड नहीं होता, कभी भी कहीं भी कैसे भी यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो आप उसके लिए वेल प्रिपेयर रहिए, सो डैट आपको कोई प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। सो नाउ चलिए आगे चलते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझते हैं उससे ये क्या कहना चाहता है। सपोज हमारे पास है 8 एक्स क्यूब माइनस 27 वाई क्यूब। ठीक है, इसे क्या करना है, फैक्टर करना है। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंड करने के लिए नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, फैक्टर करने के लिए। अब हमारे पास जो एक फॉर्मूला था पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वहाँ पे ये जो टर्म्स थे वो किस में होने चाहिए था, परफेक्ट स्क्वायर में। और यहाँ पे जो टर्म्स होने चाहिए किस में होने चाहिए, परफेक्ट क्यूब में। तो चेक करते हैं क्या ये दोनों परफेक्ट क्यूब है किसी का। सो 8 येस, ये होता है 2 का, और x का तो x ही रहेगा, इट मीन्स कि 2x क्यूब माइनस 27 भी क्यूब होता है किसका, 3 का, और y सेम रहेगा हमारा, तो ये हो गया हमारा क्यूब। अब ये मैच कर रहा है इस फॉर्मूले से। अब जैसे इस फॉर्मूले से मैच करेगा हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये क्या कहता है, a माइनस बी होना चाहिए। अब a 2x है और b 3y, सो इट मीन्स 2x माइनस 3y एंड देन ब्रैकेट, और सेकेंड ब्रैकेट में है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इट मीन्स कि 2x का स्क्वायर प्लस ए बी मीन्स कि 2x मल्टीप्लाई 3y एंड प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर, और उधर जो ब्रैकेट में था हमारा वो सेम एज इट इज़ रहेगा, 2x माइनस 3y एंड देन दिस विल बी मल्टीप्लाई, सो 2 इंटू 3 वर 6xy प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा 9y स्क्वायर। ओके, तो ये फैक्टर हो जाएगा। क्लियर। प्लस के लिए भी सेम यही है, प्लस के लिए आपके लिए देते हैं क्वेश्चन, आप ट्राई कीजिएगा और देखिएगा कि कैसे सॉल्व होता है। ये हमारा हो गया किसका, नेगेटिव का। पॉजिटिव के लिए आप ले लीजिए 64 पी क्यूब माइनस 125 क्यूब। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। अब इसको ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए और कमेंट कीजिए और बताइए कि आपने इसको कितने टाइम में सॉल्व किया। ठीक है, सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, अगर आई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम इसको आपको सॉल्व करके दे देंगे। क्लियर। सो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मतलब नेक्स्ट आइडेंटिटी है 10 इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, ये काफ़ी लेंदी फॉर्मूला है पर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप आराम से इजीली इसको लर्न कर सकते हो। अब बिकॉज ये क्यूब है ए बी सी का, तो जैसे कि बोला था ब्रैकेट में जो होता है वैसा ही होता है, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी आ गया। नाउ अब जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, जो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर था, वहाँ से आप इसको कंपेयर कर सकते हो। वहाँ प्लस था और 2a भी था, यहाँ पे क्या है, माइनस है और 2 नहीं है। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है। क्लियर। ये भी क्या है, एक तरीके से फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला है, उसी को यहाँ पे सॉल्व किया हुआ, तो आप इसको भी फैक्टर कर सकते हो। फैक्टर करने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे हमारे पास है दिस इज व्हाट 2x क्यूब प्लस 3y क्यूब प्लस z, राइट। नाउ माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x y z, और तीनों का प्रोडक्ट 2 इंटू 3 6 इंटू 3 18। ये कुछ इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, या फिर ये कहो कि इसके फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो इसका जो फैक्टर है मैच करता है इससे, राइट। ये में भी हो सकता है ये कुछ इस तरीके से गिवन हो, 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 18xyz इक्वल्स। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक फॉर्म हो सकता है, हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो दोनों एक ही है, अगर ये हुआ तब तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और ये हुआ तो पहले हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे एंड देन आपको फॉर्मूले में जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या कहता है, a प्लस बी प्लस सी होना चाहिए, तो a b c हमें पता है, दिस इज व्हाट 2x प्लस 3y प्लस z। नाउ द सेकंड ब्रैकेट इज a स्क्वायर, सो a स्क्वायर मतलब कि ये 4x स्क्वायर। ठीक है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 और x का स्क्वायर। नाउ प्लस b स्क्वायर मतलब 3, सो 3 का स्क्वायर 9, y स्क्वायर प्लस c इट मीन्स कि z स्क्वायर। अब माइनस आ जाते हैं माइनस ए बी पे,
अब यहाँ पे किसी नंबर में माइनस तो नहीं है, तो फॉर्मूले वाला ही माइनस यूज़ कर लेते हैं। ए बी मतलब कि हो गया हमारा 6xy माइनस बी सी, बी सी मीन्स 3 और z में तो कुछ है नहीं, तो दिस इज़ 3yz। और सी ए इट मीन्स कि फर्स्ट और लास्ट, तो ये हो गया -2x और z, तो ये इसका फैक्टर है। ठीक है, फॉर्मूला थोड़ा सा लेंदी है पर कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से सॉल्व किया जा सकता है इसको। ओके, अब क्या है, एक बेस्ट चीज़ है कि इस फॉर्मूले का एक अलग से टाइप है। ठीक है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में आ जाता है, तो प्रॉब्लम ना हो इसीलिए हम उसको भी समझा देते हैं, सो डैट कि आप उसको और अच्छे से डील कर सको। ये कुछ इस तरीके से कहता है कि सपोज अगर हमारे पास एक कंडीशन है जिसका a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए 0, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो ये होती है। इस पर एक थ्योरम भी आ जाता है कि सो डैट इफ दिस इज दिस देन दिस विल बी इक्वल। सो क्या करना है, ऊपर वाले फॉर्मूले को यूज़ करना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल्स टू, अब a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या गिवन है 0, और राइट साइड में ब्रैकेट में जो भी हो, इस 0 होने की वजह से पूरा का पूरा जो टोटल होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। राइट, अब 0 होने की वजह से ये क्या है, जो 3abc हम उसको शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड, तो क्या मिलेगा हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। ठीक है, तो ये एक अपने आप में क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाएंगे। अब इस फॉर्मूले को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। सो सपोज एग्जांपल ले लिया हमने क्या, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। राइट, हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए हमें, इन सब का क्यूब। राइट, अब क्यूब निकालने के लिए क्या करना होगा, 12 का क्यूब, 7 का क्यूब, 5 का क्यूब पहले निकालो और फिर आपस में सबको क्या करो प्लस माइनस या अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो भी हो। तो उसके लिए हमें क्या है, एक फॉर्मूला है हमारे पास ये, तो चलिए इस फॉर्मूले को ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या फॉर्मूला यहाँ पे यूज़फुल है। ये कहता है कि आप ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हो जब इन तीनों का सम क्या हो 0। तो 0 मतलब ये a है, ये b है, ये c है, दिस इज a b c। तो a प्लस बी प्लस c क्या देता है, एक बार चेक कर लेते हैं, बिकॉज चेक करना जरूरी है, अदरवाइज इस फॉर्मूले की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। -12 प्लस 7 प्लस 5, तो ये है हमारा -12 और 7 प्लस 5 क्या हो जाता है 12। सो यस, ये क्या दे रहा है 0। अगर ये 0 दे रहा है तो ये फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई करके देखते हैं क्या आता है आंसर। -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इक्वल्स टू क्या है 3 -12 एंड 7 एंड राइट। सो मल्टीप्लाई करने के लिए एक नेगेटिव है तो ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा ही। तो बेस्ट वे जो होता है किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने का, ऐसे नंबर ढूंढो जिसका प्रोडक्ट क्या होता है 0 थे, लास्ट में मतलब 0 आ जाए। तो ये 5 और जो 12 है ये बढ़िया नंबर, ये क्या दे देता है हमें 60 मल्टीप्लाई। ठीक है, 12 5 60, और 3 और 7 क्या हो जाता है 21। तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है कि एक 0 तो लास्ट में लगाना है और पहले नेगेटिव लगाना है। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, कितना ईजिली आ गया। तो ये इसका क्या हो जाएगा, क्यूब का सम हो जाएगा। अगर हम अलग से क्यूब करके देखते तो काफ़ी लेंदी हो जाता है कि इनका क्यूब्स निकालो फिर आपस में प्लस माइनस करो, तो ये फॉर्मूला क्या है बेस्ट है। बट उसके लिए जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होना चाहिए कि सम ऑफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू मस्ट बी 0। तो अगर आप इसको चेक कर लो 0 आ जाए तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। सो चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। ये 11 आइडेंटिटी हो गई, तो ये बेसिकली बुक में हमारी इतनी ही है। अब एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने उसके लिए भी कुछ आइडेंटिटीज बनाया है कि इन केस अगर आपके पास वो कंडीशन आ जाए तो बच के ना जाए। तो वो फॉर्मूले कुछ इस तरीके से हैं। राइट, कि x प्लस 1/x का अगर होल स्क्वायर हो तो फॉर्मूला क्या हो जाता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। ठीक, तो एग्जांपल के लिए अगर हम समझे तो ये कहता है कि सपोज 2x प्लस 1/2x। राइट, इट मीन्स कि दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो फॉर्मूला हमारा क्या लग जाता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। सो इट मीन्स कि दिस इज व्हाट इक्वल्स टू 2x स्क्वायर एंड प्लस 1/2x का स्क्वायर, और जो 2ab होता है वो नहीं होना है, बिकॉज ab क्या है सेम है, तो वो कैंसिल हो जाएगा रिवर्स होने की वजह से। बचेगा क्या, ओनली 2। तो ना इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर एंड प्लस 2। ये घुमा फिरा के भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x स्क्वायर। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके से। तो ये एक फॉर्मूला है। नेक्स्ट फॉर्मूला सेम वैसा ही है, किसके साथ है, माइनस के साथ है।
ठीक है। इस टाइप के फॉर्मूले पे हमने एक वीडियोज़ और बनाया हुआ है सेपरेट, वॉच आउट कर सकते हो, उसमें आपके काफ़ी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। बेसिकली इस टाइप के फॉर्मूले से ही वो डील करता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, सो डैट आपको वहाँ से भी डाउट्स क्लियर हो जाए। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये आ ही जाता है, बिकॉज वहाँ पे सिंपल ABC वाले नहीं पूछे जाते हैं। तो आइडेंटिटी से रिलेटेड और कितने तरीके से क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं हमने सारा उसमें डिस्कस किया हुआ है। तो आप उस वीडियो को भी देखें और समझे कि किस तरीके से फॉर्मूले को कैसे यूज़ किया जाना है। क्यूब का भी फॉर्मूला है कि अगर x प्लस 1/x का होल क्यूब हो तो x क्यूब 1/x क्यूब। अब यहाँ पे जो 3AB होता था वो AB क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, x प्लस 1/x। ठीक है, आप चाहो तो ब्रैकेट को ओपन भी कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो जाएगा हमारा x क्यूब एंड 1/x क्यूब एंड देन प्लस 3x एंड प्लस 3x, ठीक, 3/x। सिंपल है। सो इस पर और क्वेश्चंस है, ट्राई कीजिए। अगर आपको कहीं कोई डाउट हो या किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो हमें सेंड कीजिए, सो डैट हम आपको उसका सॉल्यूशन दे सकें। क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो, किसी भी क्लास का हो, आपको सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे यहाँ पे। सो एक और फॉर्मूला है, देखते हैं क्या कह रहा है। सो दिस इज द लास्ट फॉर्मूला फॉर दिस वीडियो कि x माइनस 1/x का होल क्यूब, ठीक है, ये सेम इसी की तरह है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 एंड ब्रैकेट x माइनस 1/x। ठीक है, तो ये भी सिंपल है काफ़ी, इसको भी ट्राई कीजिए। अगर हम सेम उसी को ले लें, क्या था हमारा 2x माइनस 1/2x का क्यूब। सो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा इसमें। क्या कहता है, 2x क्यूब माइनस 1/2x क्यूब एंड माइनस 3 ब्रैकेट में सेम इसी को ले लेते हैं। दिस इज व्हाट 2x माइनस 1/2x। ठीक है, आप चाहो तो ब्रैकेट को सॉल्व कर सकते हो या फिर ऐसे रहने दो। ये हो जाएगा हमारा 8x क्यूब माइनस 1/8x क्यूब माइनस 3 एंड देन 2x माइनस 1/2x। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। उसमें काफ़ी घुमा फिरा के क्वेश्चन भी आ सकता है कि सपोज वो आपसे ये पूछ ले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब एंड माइनस 1/x क्यूब। तो ये क्वेश्चन की डिमांड पे डिपेंड करता है। तो आपको बस फॉर्मूलेज लर्न करने हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, सो डैट कि आपके पास किसी भी टाइप के क्वेश्चन है बच के ना जाए। तो ये कुछ फॉर्मूलेज थे, ठीक है। एक बार फॉर्मूलेज को फिर दोबारा से रिपीट कर देते हैं, सो डैट आप उसको समझ सको कि किस तरीके से यूज़ करना है। तो फॉर्मूले कुछ इस तरीके से थे। फर्स्ट है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नाउ द सेकेंड इज a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। थर्ड इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b और a माइनस b। फोर्थ है हमारा x प्लस a सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस b इज इक्वल्स टू वॉट x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस b स्क्वायर। नाउ द फिफ्थ इज a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। एंड द थर्ड इज क्यूब के, या फॉर्मुलेज याद हो जाते हैं यहाँ पे, अभी तक के स्क्वायर्स के थे, नाउ क्यूबिक स्टार्ट हो जाता है। सो a प्लस b का होल क्यूब क्या हो जाता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ab। इसको दूसरे वे में भी लिखा जा सकता है, अगर ब्रैकेट को ओपन कर दो तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। राइट, नाउ इसी के साथ हमारा सेवंथ आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल क्यूब, सेम है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। इसको अगर सेकंड वे में लिखा जाए तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, नाउ क्यूबिक के दो और फॉर्मुलेज बनाए गए हैं, उसी को शिफ्ट करके थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। क्या ये हो जाता है हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर सेकंड ब्रैकेट में। अब यहाँ पे बिकॉज प्लस है a क्यूब प्लस b क्यूब, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा प्लस और अंदर क्या आ जाएगा माइनस। सो a प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। सो क्यूबिक पे एक और फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। तो ये क्या हो जाता है a प्लस बी प्लस c ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। राइट, सो इसी के साथ नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा क्यूबिक वाला। ये अगर हमारे पास एक कंडीशन हो जाए कि अगर a प्लस बी प्लस सी तीनों का सम 0 हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो सम होगा क्या होगा 3abc के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। अब ये वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स abc हो या xyz हो pqr हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस लर्न करना है। यहाँ पे कुछ और फॉर्मुलेज हैं, लाइक x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो सेम है, बस ab वाला ही फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ही, उसको लगाओगे तो आपको मिल जाएगा। हमने यहाँ पे इसलिए दिया है सो डैट आपको कन्फ्यूजन ना हो और ऐसा कुछ नया ना लगे। आप उसी फॉर्मूले को अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, a की जगह x डालो, मतलब सपोज कर लो कि a हमारा x है और b क्या है 1/x, और सिंप्लीफाई करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मुलेज हैं, इन फॉर्मूले को लर्न कीजिए, समझिए और उस पर क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए।
तो इसी के साथ हम इसको एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छा बढ़िया इंटरेस्टिंग लेकर आएंगे। सो डैट बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।